हिजबुल्लाह पर इजराइल के भीषण पलटवार को लेकर। तैर हरफा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। वेपन रॉकेट स्टोरेज फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह पर अब इजराइल की ओर से भीषण पलटवार किया गया। एक तरफ तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इजराइल के रिहायशी इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाने पर लिया। 100 से ज्यादा रॉकेट वर्षा की गई और अब तैर हरफा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां वेपन रॉकेट स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। अचल मल्होत्रा सर, यहां पर भी इस रीजन की हम बात करें, हम कल डिस्कशन कर रहे थे रूस यूक्रेन को लेकर, अगर हम इस रीजन की बात करें खास तौर पर, तो क्या कोई भी कोशिश, कोई भी पहल आने वाले दिनों में आपको लगता है हो सकती है शांति को लेकर? देखिए, शांति को लेकर कुछ बातचीत तो चल रही है कतार में कुछ देशों के बीच में, लेकिन सबसे बड़ा लकूना उसमें आप लूपहोल कह सकते हैं वो ये है कि हमास जो अफेक्टेड पार्टी है या ईरान जो इसके पीछे है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस पे लिया जा रहा है। ये कुछ उसी तरह की शांति वार्ता की बात हो रही है जैसे कि आपने स्विट्ज़रलैंड में एक पीस समिट करी यूक्रेन में शांति बनाने के लिए और उसमें से रशिया को एक्सक्लूड कर दिया। और वो इस तरह की जो कोशिशें होती है वो वन वे होती है, जब तक सभी अफेक्टेड पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस पे लेके आगे नहीं बढ़ा जाता तो फिर किसी भी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमास को कतार समय समय पे ब्रीफ करता रहता है। तो फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान और इजराइल के बीच में है। ईरान इसे प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है, इजराइल इसे डायरेक्टली लड़ रहा है। जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट हो गया ईरान और इजराइल के बीच में, तो फिर इसके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में परिवर्तित होने में ज़्यादा देर रहेगी नहीं, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगे, क्योंकि अभी टारगेटिंग जो हो रही है वो इजराइल की पे ऊपर हो रही है, या गाज़ा पे हो रही है, या सदर्न लेबनान पे हो रही है, या हूती पे इक्का दुक्का हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदले। बिल्कुल अशोक सर, जो आपने बात कही है कि अभी प्रॉक्सीज के जरिए किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसका असर होगा बहुत ही ज्यादा डेडली होगा।